का उद्धार करने के लिए आई। यही बद्री नारायण भगवान के महात्म्य में वर्णन है। ये जो अलकनंदा प्रवाहित होती हैं ये गंगा है, ये अलकनंदा नित्य गंगा है। भगवान की 4 पत्नियों का जहां पर वर्णन होता है, श्रीदेवी, भूदेवी, तुलसी और गंगा, 4 पत्नियों का वर्णन। उन 4 पत्नियों में गंगा भगवान की सेवा के लिए, भगवान नारायण की सेवा के लिए अलकनंदा के रूप में प्रवाहित होती है। बोले तो अलकनंदा रूपी गंगा जब पहले से विद्यमान थी तो भगीरथ के पुरखों का उद्धार क्यों नहीं हुआ? बोले ये अलकनंदा की जो धारा थी, ये धारा दूसरी दिशा से होकर के जा रही थी। जहां पर सगर के पुत्र मरे पड़े हुए थे, उनकी राख थी, वहां ये धारा नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए उनका उद्धार नहीं हुआ। तब भगीरथ ने तपस्या करके दूसरी धारा को प्रकट किया और वो दूसरी धारा जाकर के उनका उद्धार करती है। तो कहने का तात्पर्य कि ये सब कथाएं अनंत है, इनका निर्णय कर पाना किसी के मति की बात नहीं। इसलिए इसे तो सुन करके आनंद का अनुभव करो और अपने मन को भगवान में लगाओ। इन कथाओं को सुन करके हमारा चित्त रंजित हो और भगवान में हमारा मन लगे, यही तात्पर्य है। और बहस करने कोई बैठ जाए तो इन कथाओं में बहस का अंत नहीं होगा और कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। अंत में आपको चुपचाप आंख बंद करके सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। इतनी कथाएं हमारा। अब यही कथा देख लो, बराह भगवान प्रकट हुए और किसको मारा? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारा। और कब मारा? बोले अभी पृथ्वी पर सृष्टि नहीं शुरू हुई, उसके पहले पृथ्वी तो जल में डूबी थी। तो ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? ये किसका बेटा था? तब कथा में जब पढ़ोगे तब मिलेगा कि हिरण्याक्ष जो है ये महर्षि कश्यप का बेटा था। और कश्यप किसके पुत्र हैं? बोले कश्यप मरीचि महर्षि के पुत्र हैं। और मरीचि महर्षि की पत्नी कौन है? बोले कला। ये कला कौन है? बोले कला देवहूति की बेटी हैं। और देवहूति कौन है? बोले देवहूति मनु जी की बेटी हैं। तो अभी तो मनु जी की संतानें नहीं भाई, तो मनु जी की बेटी देवहूति, देवहूति की बेटी कला, और कला के पुत्र कश्यप, और कश्यप का पुत्र हिरण्याक्ष। अभी तो 4 पीढ़ी आगे, लेकिन हिरण्याक्ष पहले ही आ गया और भगवान ने उसका वध कर दिया। तो किसी कल्प में ये पहले आया, किसी कल्प में बाद में आया, यही कल्प भेद है। कल्प भेद हरिचरित सुहाये, भांति अनेक मुनीसन गाए। भगवान बराह ने प्रकट होकर पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को ला करके स्थापित किया। फिर पृथ्वी पर गंगा जमुना के मध्य का जो भूभाग, उस भूभाग में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने अपनी राजधानी बनाई और वहीं से सृष्टि का विस्तार किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। बेटियों का नाम देवहूति, आपूति और प्रसूति, और पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 5 संतानें हुई। अब इन्हीं की संतानों से आगे सृष्टि में वृद्धि होती है और मनु जी की इन्हीं संतानों के कुल में भगवान का अवतार होता है। मूल उद्देश्य भगवान का अवतार और भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और भगवान कहाँ अवतार लेंगे इसकी भूमिका बताने के लिए मनु, शत्रुपा और ये वंश वर्णन वेद व्यास जी करते हैं। अब मनु जी के पुत्र जो प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं, उनका वर्णन तो व्यास जी ने बाद में किया। पहले मनु जी के बेटियों का वंश बताते हैं। मनु जी की बेटी देवहूति, देवहूति का विवाह करदम नाम के महर्षि से हुआ और इनके घर में कपिल भगवान का अवतार हुआ। महर्षि करदम ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न थे और महर्षि करदम ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। कौन सी सरस्वती नदी? बोले सरस्वती भी कई है, एक सरस्वती तो यहां प्रवाहित होती है, एक सरस्वती कुरुक्षेत्र से प्रकट होती हैं जो तीर्थराज प्रयाग तक भूगर्भ के अंदर चलती हुई जाती है और वहां गंगा जमुना के साथ उनका संगम होता है। एक सरस्वती गुजरात में प्रवाहित होती, पंच नद्यः सरस्वती मपयंती सस्रोतसः। 5 सरस्वती के स्रोत हैं भारत में। तो पुराणों में सरस्वती नदी की कथा आती है, सरस्वती के तट पर, सरस्वती के तट पर। तो ये कथा जो है, महर्षि करदम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए और महर्षि करदम के सम्मुख भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो करदम महर्षि ने कहा
प्रभो आप अगर प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि मेरा ब्याह हो जाए। 10,000 वर्ष तक तपस्या किया महर्षि कर्दम ने ब्याह करने के लिए, सतेपे 10,000 वर्ष तक। और महर्षि कर्दम ने सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश, 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर तप किया। भगवान जब प्रसन्न हो गए तो भगवान से कहा कि प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं, आप कृपा करो मेरा विवाह हो जाए। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कहा, मुनिवर मैं आपके मनोभाव को पहले से जानता था, इसीलिए मैंने सब व्यवस्था कर दी। बोले क्या व्यवस्था की? तो भगवान ने कहा आप यहीं अपनी कुटिया में बैठे रहो और परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ यहीं आश्रम में आएंगे और आपसे विवाह का प्रस्ताव करेंगे, अपनी बेटी के विवाह का। आप स्वीकार कर लेना, घर बैठे ब्याह हो जाएगा। भगवान ने कहा कि आयास्यति दिदिक्षुस्त्वाम परशो धर्म को विदः, परसों मनु जी महाराज आएंगे और अपनी बेटी के कन्यादान का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना, आपका विवाह हो जाएगा। और चलते चलते भगवान ने कहा देखो कर्दम, विवाह के पश्चात तुम्हें 9 कन्याएं प्राप्त होंगी, 9 बेटियां उत्पन्न होंगी, और फिर 10वीं संतान जो होगी वो पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेशे तत्व संहिताम, आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से मैं अवतार लूंगा और तत्व संहिता का, सांख्य शास्त्र का प्रणयन करूंगा। ये सब कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे रहे और ठीक 2 दिन बाद श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए